नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाईफाई 7 के बारे में, जिसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है। टीपी लिंक कंपनी के द्वारा वाईफाई 7 के राउटर्स और हार्डवेयर का डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शन से संबंधित जो निर्णय था, उसे पॉजिटिवली ले लिया है। यानी अब भारत में वाईफाई 7 के लिए आवश्यक जो भी हार्डवेयर सामग्री है, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। आप जल्द ही वाईफाई 7 जो तकनीक है, उसका फ़ायदा भारत में उठा पाएँगे। अब ये वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी अपनी जो प्रीवियस जितनी भी इसकी जनरेशन है, वाईफाई 6, वाईफाई 6 के भी जो वर्ज़न थे, संस्करण थे, वाईफाई 5 उनकी तुलना में किस तरीके से बेहतर है, इसमें क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या परिवर्तन हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। और टीपी लिंक कंपनी के बारे में हम समझेंगे कि इसने भारत में ग्लोबल लेवल पर अभी तक बहुत कम देशों में ये तकनीक अभी लॉन्च हुई है। तो भारत में इसे किस तरीके से लॉन्च किया गया? टीपी लिंक का संबंध चाइना से भी है, अमेरिका से भी है। तो जितना भी इसमें ज़रूरी जो आवश्यक जो पेच है, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल में अच्छी खबर है कि भारतीयों के लिए वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। तो चलिए आज इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से किस प्रकार बेहतर है। देखिए यहाँ पर खबर क्या बनती है कि जो टीपी लिंक है वो वाईफाई 7 प्रोडक्शन को लॉन्च कर रही है इंडिया में। और उसके लिए इन्होंने बाकायदा एक इवेंट किया और उस इवेंट में ये घोषणा की कि हम अब जो वाईफाई 7 से रिलेटेड जो हार्डवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसको भारत में लॉन्च कर रहे हैं। और सरकार के तत्वाधान में ही ये सब कुछ हुआ है। सरकारी आज्ञा जो है वो है, इसमें अनुमति दी गई है, तभी ये चीजें हुई हैं। यहाँ पर देखिए, ओमाडा ट्राइब बैंड वाईफाई 7 एक्सेस पॉइंट 4 फ्यूचर रेडी नेटवर्क, ये यहाँ पर लॉन्चिंग के समय पर इन्होंने ट्राइवेंड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। अब ये ट्राइवेंड क्या है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में बनने लगे वाईफाई 7 उपकरण एडवांस तकनीक से 5 गुना तक बढ़ जाएगी इंटरनेट स्पीड। कितनी इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, क्या क्या आपको मिलेगा, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इस खबर को थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर विस्तार से समझिए। टीपी लिंक इंडिया लॉन्च्ड लोकल प्रोडक्शन ऑफ वाईफाई 7 नेटवर्किंग हार्डवेयर ऑन May 25, 2026, becoming one of the first global networking brands to manufacture the next generation wireless standard on Indian soil। यानी भारत की जमीन पर वैश्विक स्तर पर अगर नेटवर्किंग ब्रांड्स की हम बात करें, तो ये मान के चलिए बहुत अच्छी पहल है और वैश्विक स्तर पर बहुत कम जगहों पर हुई है। और वाईफाई जो नेटवर्किंग हार्डवेयर हैं, उनके प्रोडक्शन को इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें यहाँ पर देखिए, अ मूव टाइम्ड प्रिसाइसली टू इंडियाज रेगुलेटरी अनलॉक ऑफ द 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड एंड सेट अगेंस्ट ए बैकड्रॉप ऑफ सस्टेन्ड यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड स्क्रूटिनी दैट culminated in a sweeping FCC ban for foreign made router 2 months earlier। अब देखो, इस पूरी कहानी को आप समझो। 6 गीगाहर्ट्ज की कहानी क्या है वो आपको बताते हैं, और इसमें अमेरिका की कहानी क्या है वो समझती है। एक्चुअल में जो टीपी लिंक जो कंपनी है, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, ये एक चाइनीज कंपनी है। यानी चाइनीज कंपनी है, चीन की कंपनी है। अब आप यहाँ पर अपना ऐसे मानस मत बना लेना कि सर चाइना की कंपनी को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये दुनिया की बहुत मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो हार्डवेयर सिस्टम बनाती है, नेटवर्किंग के क्षेत्र में जो हार्डवेयर बनाती है, उनमें से ये एक कंपनी है। टीपी लिंक ने चाइना से बाहर निकलकर अमेरिका में अपना आधार रखा, यानी अमेरिका में कार्य करना शुरू किया। अगर आप वाईफाई की बात करें, वाईफाई से रिलेटेड जो हार्डवेयर सिस्टम है उसकी बात करें, तो अमेरिका में लगभग 65% के आसपास हार्डवेयर इसी कंपनी के द्वारा विकसित किए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आ रही है, एफसीसी वैन। एफसीसी वैन का मतलब क्या है? एफसीसी एक्चुअल में अमेरिका की एक सरकारी संस्था है, संगठन है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। एफसीसी के द्वारा टीपी लिंक को अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है अमेरिका में। क्यों किया गया है, उसका मतलब भी समझिए। एक्चुअल में जो वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं, वो
टीपी लिंक के द्वारा इनकी जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एशिया में होती है, और एशिया में कहाँ पर? चाइना में। चाइना में जहाँ इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बने हुए हैं वहां से ये प्रोडक्शन करते हैं, और फिर प्रोडक्शन करके अमेरिका में उनको बेचते हैं, और अपना सेटअप इन्होंने वहां पर फैला रखा है। और कितने बड़े स्तर पर फैला रखा है? 65% के आसपास जो राउटर्स हैं या दूसरे हार्डवेयर नेटवर्किंग जो डिवाइसेज हैं, वो सभी जो है वो इनके द्वारा यहाँ से बनाकर वहां पर पहुंचाए जाते हैं। अमेरिका में अभी हाल ही की एक रिपोर्ट में बता रहा हूं कि 2025 में 7,740 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम हुए हैं। 7,740 करोड़ रुपए का साइबर क्राइम जो है अमेरिका में हुआ है, और ये पिछली अगर साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां ये बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया है। साइबर क्राइम का जो मोस्टली आधार बताया गया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताई गई, डीप फेक टेक्नोलॉजी बताई गई, और उसके लिए आवश्यक जो नेटवर्किंग सिस्टम है जो इनके लिए आवश्यक है उसका सहयोग इसमें बताया गया। अब अमेरिकन जो ये संस्था है एफसीसी, इसने ये निर्णय लिया कि भाई अमेरिका से बाहर अगर कोई कंपनी जो है राउटर्स बना रही है और उनका उपयोग यहाँ पर कर रही है तो उनका उपयोग अब नहीं कर पाओगे, यानी हम उन पर बैन लगा रहे हैं। आपको अगर राउटर्स बनाने हैं तो अमेरिका में ही बनाइए, और उनकी पूरी देखरेख जो है अमेरिकी जो कंपनी है, जांच एजेंसी है, उनके दायरे में होगी। बाहर से लाकर आप राउटर हमारे यहाँ नहीं लगा सकते, तो इस पर बैन लगा दिया है। टीपी लिंक जो है अब वहां पर भी जो अपने राउटर्स इनके पास में बने पड़े हैं उनको बेच नहीं पा रहे हैं, और नए जो राउटर्स जो बाहर एशिया में बन रहे हैं उनको भी अमेरिका में नहीं बेच पा रहे हैं। अब टीपी लिंक ने फिर अमेरिका को छोड़कर दूसरा मार्केट तलाशा, और वो मार्केट है इंडिया। इंडिया में पहले से ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन अब इसको एक बड़ा मार्केट चाहिए था, तो इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटी बढ़ाने का प्रयास किया, और वाईफाई 7 के जो राउटर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप समझ गए होंगे कि टीपी लिंक हमारे यहाँ पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। अब भारत सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यानी भारत में ही आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो चाइना से भारत में शिफ्ट होने में इनको ज्यादा समय लगता भी नहीं है। तो इन्होंने भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला है कि हम भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज समझिए कि टीपी लिंक कंपनी पर चाइना के होने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था, इसलिए इस कंपनी ने अमेरिका में अपनी जो शाखा है उसको चाइनीज जो कंपनी है वहां पर जो इसकी ब्रांच है उससे अलग कर लिया है। यानी अमेरिका में ये स्वतंत्र रूप से कंपनी काम करती थी, लेकिन फिर भी एफसीसी के द्वारा बैन लगाया गया। अब भारत में भी ये एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रही है। अब बात करते हैं कि वाईफाई 7 जो है हमारी जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वाईफाई की उनसे कैसे अलग है। आप वाईफाई के बारे में सभी जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते, जो हमारे साथी नहीं जानते उनको बता दें कि वाईफाई एक वायरलेस फिडेलिटी है। वायरलेस फिडेलिटी इसको कहा जाता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी तारहीन संचार प्रणाली का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है आज हमारे जीवन का आधार है। हर घर में या बिजनेस लेवल पर हम बात करें, कॉर्पोरेट हाउस में बात करें, सभी जगह वाईफाई जो है उसके माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। बहुत सारे डिवाइसेज जो हमारे घर में हैं, आज मैं ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ, आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ किससे संभव हुआ? वाईफाई से संभव हुआ है। लेकिन वाईफाई की जनरेशन समय समय पर बदलती रही है। समय समय पर वाईफाई की जो जनरेशन बदली है उनके हिसाब से फैसिलिटी बदली है। उनके हिसाब से इनमें आप कह सकते हैं कि आपके पास में एफिशिएंसी, क्वालिटी सब कुछ आपको बेहतर मिलती जा रही है जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं जनरेशन वाईफाई 7 की। अभी भारत में वाईफाई 6 और वाईफाई 5 जो है उस इस जनरेशन के जो राउटर्स हैं वो सभी हम उपभोक्ताओं के पास में लगे हुए हैं, यानी हम मोस्टली जो है वाईफाई 5 और वाईफाई 6 इन्हीं का यूज करते हैं। लेकिन अब एक कदम आगे की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको मैं एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। 320 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा वाइड चैनल्स, 4K QAM यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मल्टी लिंक ऑपरेशन, मल्टी रिसोर्सेज यूनिट, मल्टी आरयू एंड प्रीएम्बल पंक्चरिंग। अब ये चीजें क्या होती हैं एक एक करके सबको टेक्निकली हम समझेंगे। इसमें एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट के नाम से इसको कहा गया है, वेरी हाई स्पीड का दावा किया जा रहा है।
और अल्ट्रा लो लेटेंसी है, मैसिव स्पेशियल मल्टीप्लेक्सिंग है, लाइसेंस एग्जेम्प्ट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन है। अब कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, मतलब क्या है? मैं आपको अब आसान भाषा में एक एक करके चीजों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि वाईफाई 7 क्या है, यानी इसको किस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो, किस आधार पे लॉन्च कर रहे हो। देखिए, वाईफाई 6 और वाईफाई 7 की अगर हम बात करें, तो वाईफाई 6 में ये ध्यान दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज कैसे किया जाए, यानी जो एरिया है उसको कवरेज कैसे करें, डिवाइसेज जो है उनको हम कैसे कवर करें। लेकिन वाईफाई 6 में एक समस्या आपने देखी होगी, जैसे आपके घर में डिवाइसेज हैं, आपके किसी एक पर्टिकुलर रूम में ये वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, और इस रूम में जो वाईफाई राउटर लगा है, यहाँ पर जो डिवाइसेज हैं जो इससे कनेक्टेड हैं वो आपको अच्छी स्पीड दे रहे हैं, लेकिन घर के दूसरे एरिया जो है वहां तक आपका कवरेज जो है प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल था। और अलग अलग डिवाइसेस पर जब हम कनेक्शन देते हैं तो वहां स्पीड में भी कहीं ना कहीं फर्क आता है। लेकिन वाईफाई 7 को इसी तरीके से लॉन्च किया गया है कि आप यहाँ पर जो इस तरीके की समस्याएं देखते हैं उनका ये बेस्ट सॉल्यूशन है, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड से आपको यहाँ पर सिग्नल मिलेगा, और इसीलिए क्वालिटी जो है वो बेहतर रहेगी। कैसे रहेगी वो आपको बताते हैं। सबसे जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें, तो ये जो वाईफाई 6 है उसकी तुलना में लगभग 4.8 फास्टर बताई जा रही है, यानी 5 गुना के आसपास लगभग इसमें स्पीड ज्यादा है। और लेटेंसी जो टाइम है वो 4 गुना कम है। लेटेंसी का मतलब आपने जो इनपुट दिया और आपको जो आउटपुट मिला उसके बीच का जो टाइम है वो कितना है, यानी इनपुट देना और रेस्पॉन्स मिलना, इनके बीच का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। लेकिन वाईफाई 6 में भी काफी कम था, वाईफाई 5 में काफी कम था, लेकिन यहाँ पर ये 4 गुना कम होने का दावा कर रहे हैं, और जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो 5 गुना ज्यादा है। अगर आप ये जितनी भी आपके पास में अगर ये जनरेशन है, इनको थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ पर कुछ चीजें आप देखिए। जैसे कि देखिए, वाईफाई 5 की बात करें तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। वाईफाई 6 जो है 2019 में लॉन्च हुई थी। वाईफाई 6 का एक और एडवांस वर्जन आया 2021 में, और अब वाईफाई 7 जो है 2024 में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब 2026 में इसे लॉन्च किया जा रहा है। यहां पर आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड की बात करें, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक संस्था है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस संस्था के द्वारा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो भी इन्वेंशन किए जाते हैं, आविष्कार किए जाते हैं, उन सभी को एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है। एक टेक्नोलॉजी जैसे आपने खोजी है तो उसका एक रजिस्टर्ड नाम होगा, उसी नाम से उसको पहचाना जाएगा। तो आई ट्रिपल ई आई इसमें आई ट्रिपल ई 802.11 एसी के नाम से वाईफाई 5 को जाना जाता है। आई ट्रिपल ई 802.11 एएक्स के नाम से वाईफाई 6, और आई ट्रिपल ई 802.11 एएक्स, ये दोनों सेम है क्योंकि ये इसका ही एडवांस वर्जन था। और अभी जो वाईफाई 7 है इसको 802.11 वीई के नाम से जाना जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर जाकर इस नंबर को डालोगे तो वाईफाई 7 जो है वो खुल जाएगी। ठीक है। मैक्सिमम डेटा रेट, यानी आपको जो डेटा रेट मिल रहा है, स्पीड जो मिलने वाली है, वाईफाई 5 में 3 Gbps गीगाबाइट पर सेकंड का दावा किया गया था, 6 में 9.6, और 6 का जो एडवांस वर्जन है उसमें भी 9.6। लेकिन यहां पर आप देखिए डिफरेंस कितना है, 46 GB पर सेकंड, 46, यानी प्रीवियस जो स्टेज है, प्रीवियस जो जनरेशन है उनमें 9 Gbps की स्पीड है, 9.6, लेकिन यहां पर कितनी है, 46 Gbps। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं 4.8 टाइम फास्टर है। अच्छा, फिर देखिए आप वेंट्स, वेंट्स का मतलब होता है कि हमारा जो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वाईफाई हो चाहे कोई सा भी कम्युनिकेशन हो, तो हमेशा सिग्नल जो है किसी चैनल से गुजरता है, और इस चैनल की एक लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। इस फ्रिक्वेंसी का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं बैंड, यानी स्पेक्ट्रम बैंड है एक तरीके से। तो यहाँ पर जब हम वाईफाई 5 की बात करें तो ये 5 GHz के बैंड पर काम करता है, ये तकनीक। और ये फिर हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर काम करती हैं। यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी लाई गई, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पर भी ये तीनों ही है। अब देखो, आप कहोगे कि सर इसमें भी तो यही फ्रीक्वेंसी है, इतना बैंड का तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन यहाँ तकनीकी रूप से अंतर बहुत कुछ है।
एक्चुअल में वाईफाई 6E में हमने 3 बैंड की फ्रीक्वेंसी का यूज करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उपभोक्ता एक टाइम में एक ही फ्रीक्वेंसी को उपयोग कर पाता था, या तो 6 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज या ये, लेकिन एक टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर उपभोक्ता तीनों बैंड्स का उपयोग कर सकता है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि भाई एक फ्रीक्वेंसी बैंड पर आपका सिग्नल जा रहा था तो दूसरे का आप यूज कर सकते थे, नहीं, लेकिन यहां पर आपके पास में एक तरीके से तीनों बैंड्स को यूज करने की चॉइस यहां पर रहती है। चैनल साइज ये 320 मेगाहर्ट्ज के आसपास है। यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो 160 मेगाहर्ट्ज, 160 मेगाहर्ट्ज, 160 मेगाहर्ट्ज, यानी चैनल का साइज जस्ट आप मान सकते हैं डबल है। मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी 4096 QAM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की हम बात करें। अच्छा, ये क्या है मैं आपको तकनीकी रूप से अभी थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। और इसी तरीके से मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट जो टेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर 16x16 है, यहाँ पर 8x8 है। अब इनका मतलब क्या है सर, इस चीज को एक एक करके विस्तार से बताइए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप समझना, चैनल की फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जैसे हम यहाँ पर 6 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, चैनल की फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, चैनल का साइज जितना ज्यादा होगा, उतनी ही आपको अच्छी क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा, अच्छी स्पीड का सिग्नल मिलेगा, और आप अपने डिवाइसेज पर बेहतर क्वालिटी के सिग्नल का उपयोग कर पाएंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि डबल द विड्थ डबल द स्पीड, यानी विड्थ को आपने डबल कर दिया है तो यहाँ स्पीड भी आपको डबल मिलने वाली है। और यहाँ पर अप टू 320 मेगाहर्ट्ज ऑन 6 गीगाहर्ट्ज, यानी आपने जो बैंड है वो 6 गीगाहर्ट्ज है और चैनल का साइज जो है वो 320 मेगाहर्ट्ज रखा है, जिसको बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, तो यहां पर आपको स्पीड भी डबल मिलने वाली है। फिर देखिए, यहां पर 16x16 MU यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट मल्टी यूजर्स के लिए यहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक्चुअल में पहले इसमें था 8x8। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जब इस तकनीक का यूज कर रहे थे, इस तकनीक का, तो यहां पर आप एक तरीके से बैंडविड्थ का जब उपयोग कर रहे हैं तो मल्टीपल जो सिग्नल्स हैं उनकी एक लिमिटेशन 8x8 के अकॉर्डिंग थी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक में, लेकिन यहां पर इसे 16x16 में कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये आप एक तरीके से इसकी जो क्षमता है वो डबल हो जाती है, यानी एक साथ आप बहुत सारे डिवाइसेज को कनेक्ट करने की क्षमता यहां विकसित कर लेते हैं। पहले आप डिवाइसेज जो कनेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर डिवाइसेज जो कनेक्ट होंगे वो जस्ट डबल हो सकते हैं, यानी डबल क्वांटिटी में आप इसमें सुविधाएं दे सकते हैं। फिर आप आ जाइए पैक 120% डेटा फॉर हायर स्पीड। अब देखो सुनो, एक चीज समझो, एक्चुअल में यहाँ पर जब सिग्नल को भेजा जाता है तो सिग्नल को भेजने के लिए एक तकनीक काम करती है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारा जो संचार सिग्नल होता है, कम्युनिकेशन सिग्नल, जिसे हम बेस सिग्नल भी कहते हैं, वो जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये बेस सिग्नल है, लेकिन ये बेस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, इसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है, यानी मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकती। तो इसको पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल को उपयोग में लिया जाता है, और ये कैरियर सिग्नल जो होता है, जिसे वाहक सिग्नल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल और हमारा जो बेस सिग्नल है जिसमें हमारी सूचना होती है, उन दोनों को आपस में मर्ज किया जाता है। इस तरीके से मर्ज किया जाता है कि कैरियर सिग्नल इस बेस सिग्नल को लेकर ज्यादा दूरी तक जा सके, लेकिन इसमें बेस सिग्नल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस तकनीक को कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन जो तकनीक है, चूंकि दो तरंगों को आपस में जोड़ा जा रहा है, कभी तरंगों के एम्पलीट्यूड के आधार पर होता है, कभी फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है, आवृत्ति के आधार पर, तो उस आधार पर इनके नाम होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे कि आपने टेलीविजन पर, रेडियो पर देखा होगा, AM लिखा रहता है, FM लिखा रहता है, तो या PM लिखा रहता है, तो इसका मतलब है आपके पास जो सिग्नल आ रहा है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आ रहा है, या फेज मॉड्यूलेशन यानी एंगल को बदलकर भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। अब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि चैनल से, जैसे पहले एक एक करके सिग्नल भेजते थे, टाइम लगता था, अब बहुत सारे सिग्नल को आपस में हम जोड़ देते हैं और एक सिग्नल के रूप में, पैकेट के रूप में भेजते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग।
तो मल्टीप्लेक्सिंग 16x16 जो हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे डिवाइसेज को यहाँ पर बहुत सारे डेटा को एक साथ भेजना संभव हुआ। दूसरा यहाँ पर देखिए कि आपने जो यहाँ मॉड्यूलेशन की बात की है, वो 4096 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि वाईफाई 6 में ये था 1024 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हुआ क्या कि इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि इस वाईफाई 6 जो तकनीक है, इसमें हम 10 बिट को एक साथ भेज सकते थे। 10 बिट जो है उनको एक साथ भेजते थे, लेकिन यहां पर हम 12 बिट्स को भेजते हैं एक साथ। तो 20% ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाती है, आंकड़े भेजने की दर जो है वो 20% के आसपास बढ़ जाती है। तो यहाँ डेटा रेट या डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो 20% के आसपास बढ़ जाएगी, या मैं कहूँ डेटा की जो डेंसिटी है वो 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ 1024 में 10 बिट्स पर सिंबल जा रही थी, यहाँ 12 बिट्स पर सिंबल जा रही हैं। तो यहाँ डेटा डेंसिटी रेट या डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो बढ़ जाती है। मेक्स फुल यूज ऑफ एवरी रिसोर्सेज। अब देखो सुनो, एक्चुअल में इसमें क्या होता था वाईफाई 6 में कि यूजर 1 मान लीजिए इस रूट का उपयोग कर रहा है, यूजर 2 इस रूट का उपयोग कर रहा है, और एक रूट है जो कोई उपयोग ही नहीं कर पा रहा, बेकार जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाईफाई 7 में क्या होगा कि अगर इसको कोई यूज करने वाला नहीं है तो यूजर 1 के पास चॉइस रहेगी या इसके पास चॉइस रहेगी कि ये दोनों रूट में से किसी का भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर फुल यूज ऑफ एवरी रिसोर्सेज ये कंडीशन भी है। नो वेस्ट नो कंजेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर क्या होता था कि मान लीजिए आप किसी चैनल से जब सिग्नल भेज रहे हैं और बीच में किसी कोई यहाँ पर एरर आ जाती है, एरर आ जाती है तो ये पूरा ही जो सिग्नल है पूरा ही एक कहेंगे रूट जो है वो खराब हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज को यहाँ पर इसको कहते हैं पंक्चरिंग, यानी इसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा और फिर आपका जो चैनल है वो अवेलेबल रहेगा। पहले चैनल जो है वो वेस्ट हो जाता था पूरा ही, लेकिन अब जो है पंक्चरिंग जो है उस सिस्टम को हटा दिया जाएगा और ये चैनल जो है आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पर हायर स्पीड लोअर लेटेंसी मोर रिलायबल। तो स्पीड मैंने आपको कह दिया, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो लगभग 5 गुना ज्यादा है, लेटेंसी टाइम जो है आपका लगभग 4 गुना कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में एक रिलायबल तकनीक जो है वो मिलने जा रही है। वाईफाई 7 की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? तो देखो, अगर आप बिजनेस के पर्पज से हाई स्पीड डेटा चाहते हैं तो वाईफाई 7 आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा हाई स्पीड के डेटा के साथ यूज करना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप जो संचार जो है प्रणाली है उसमें एक परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो ये वाईफाई 7 जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। 4K 8K वीडियो जो है, अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की लैगिंग बफरिंग नहीं देखना चाहते, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। रिवॉल्यूशन इन द इंटेलिजेंस लाइफ स्टाइल। आपके घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज लगे हैं जो नेटवर्क से चलते हैं, इंटरनेट से, उन सभी के लिए वाईफाई 7 एक वरदान साबित होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर लाइफ स्टाइल लेकर आ सकती है, और इसीलिए इसका प्रोडक्शन जो है भारत में स्टार्ट हो चुका है। अभी वाईफाई 7 की भी बात कर रहा हूं, उसके जस्ट बाद एक न्यूज आई जिसमें वाईफाई 8 की भी बात हो रही है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग से किसी सेशन में। धन्यवाद, मिलते हैं एक और सेशन के साथ, अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।